चलिए आज रेखीय गति देखते हैं। फिजिक्स का मतलब गति चैप्टर जो होता है उसे रिवीजन करते हैं। एक तो पेज होगा उसे रिवीजन कर लेते, ठीक है। उसके बाद प्रक्षेप गति और वगैरह बल का नियम, घर्षण वगैरह हो जाएगा। तो आज हम फिजिक्स का गति देखते हैं, ठीक है। गति को रिवीजन करते हैं। रेखीय गति, लाइनर मोशन। देखो ई तथा बी, ये जो ये शॉर्टकट रास्ता, ये विस्थापन हमको जैसे हमको अगर कहीं भी जाना हो तो ये घूम घूम के अगर जाएंगे, हमको यहाँ से कहीं मार्केट जाना हो या कहीं भी जाना, अगर मार्केट को हम सीधे यहाँ से मार्केट चल जाए तो वो विस्थापन हो जाएगा। जबकि कहीं घूम 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 के इधर उधर जाएंगे तो वो दूरी कहलाएगा। तो न्यूनतम दूरी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, दूरी बराबर डिस्टेंस। देखो किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी जो एक सदिश राशि, लेकिन विस्थापन जो है दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन एक देखो विस्थापन जो है एक सदिश राशि होता है। न्यूनतम दूरी, दूरी तो दूरी होता है बट न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, जबकि दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। एक से देखो हमेशा या तो एक से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। विस्थापन दूरी बट्टा विस्थापन या एक से ग्रेटर देन या इक्वल टू एक। नीचे देखो, नीचे दिए गए चित्र में से दूरी और विस्थापन का मान देखो। क्लास में आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखो जैसे मानो एक सीढ़ी है, अगर ऊपर चढ़ाइए कितना दूरी हमको यहाँ से निकालना होगा, कितना निकाल लेंगे 4 3 4 और 3, ये दूर निकाल लेंगे। जबकि हमको विस्थापन बोलेगा निकालने के लिए, तो ये सिर्फ देखो ये 5 और 5 हो, यही विस्थापन हो जाएगा, ये सीधा वाला पूरा। क्योंकि जहाँ से चढ़े लिफ्ट चढ़े उतरे, देखो जैसे मानो लिफ्ट है, लिफ्ट में हम चढ़े और 10 फ्लोर पर पहुँच गए तो वो हम मेरा दूरी हो गया 10 फ्लोर। फिर वहाँ से अगर 10 फ्लोर से हम नीचे आ गए तो फिर मेरा जीरो हो गया। अरे विस्थापन बोलता है जब तुमको नीचे ही आना था तो फिर तुम गया क्यों। बस यही एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो विस्थापन जीरो हो जाएगा, तो इसमें विस्थापन यहाँ 10 हो जाएगा। देखो अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ यानी कि गोल पथ पर 3.5 डिग्री का चक्कर लगाती है तो व्यक्ति जो है दूर तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो 10 मीटर है, देखो 10 + 10 यानी देखो देखो इसमें हो जाएगा कितना दूरी वाला 2 पाई इंटू 2 पाई इसका हो जाएगा देखो आधा पैर यहाँ से। तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान है 10, आर का मान त्रिज्या जो दिया है 10 और गुना फिर 3 सही 1/2, तो 3 दूनी 6 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ सीधा आ जाएगा 220 मीटर, ठीक है। इसका 220 मीटर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से अगर फेंका जाता है, तो अगर उसमें भी देखो जब फेंका जाएगा तो यू मतलब यू जो है वो जीरो नहीं होगा, ठीक। तो फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पुनर्वस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। देखो फेंका गया तो विस्थापन जीरो, विस्थापन जो वो जीरो हो जाएगा, विस्थापन जीरो। और जबकि दूरी 5 और 5 10 हो जाएगा, तो दूरी 10 मीटर, तो दूरी 10 मीटर विस्थापन जीरो, यानी कि ये इन्फिनाइट 10:0 के रेशियो में ला देगा इन्फिनाइट के ओर पर। उसके बाद देखते हैं अगला, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन का, इसमें देखो 23 मीटर का त्रिज्या दिया है और 144.51 मीटर इसका वृत्ताकार का पथ का परिधि है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी और वृत्ताकार की परिधि 144.1। तो एक चक्कर लगाने के लिए देखो बाद पिंड का विस्थापन बिंदु ए से इसे तय की गई दूरी जो कि यो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जब रुका से चलेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दूरी तथा विस्थापन में अंतर देखो, दूरी केवल परिमाण को करता है, क्योंकि विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है, ठीक है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है जबकि विस्थापन परिमाण तथा दिशा को दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक शून्य होती है, विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है तथा शून्य भी हो सकता है। यह सदिश राशि है जबकि विस्थापन अदिश राशि है। चाल स्पीड, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, चाल का होता है एसआई बराबर मीटर प्रति सेकंड। यह एक अदिश राशि है। चाल तथा वेग में अंतर, वेग हालांकि पीछे आपको देख लेंगे। वेलोसिटी, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, यानी कि अदिश राशि,
ठीक है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यह सदिश राशि होता है। उसके बाद किसी वस्तु का वेग के परिमाण उसी वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकते। देखो किसी वस्तु का वेग जो है, वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकती है, और इसमें इससे अधिक हो सकती है। किसी वस्तु पर एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। उसके बाद वेग समझ लेते हैं। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, तो विस्थापन बटा वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटा समय। क्योंकि एकांक समय में विस्थापन की गई देखो एकांक समय में विस्थापन के वेग को वेग बराबर सी का फॉर्मूला आएगा विस्थापन बटा समय। इसका ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है विस्थापन वेग, ठीक है। वेग बराबर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। देखो ये u बराबर 0 कब होगा और v बराबर जो है वो 0 कब होगा। इसमें क्लास में हमको बहुत बढ़िया से एग्जाम्पलेशन दिया होगा, शायद हम इसको अच्छा से समझा पाए। देखो जब विरामा से चलना प्रारंभ करता है तो u बराबर 0। जैसे कोई ट्रेन है वो विरामा से चलता है, तो विरामा से चलता है तो वो 0, लेकिन अगर चलते रहता है तो वो 0 नहीं होता, ठीक है। और रुकता या ब्रेक लगाएगा तो v बराबर 0 फाइनल वेलोसिटी। देखो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, इसमें बहुत यहीं से क्वेश्चन फंसाएगा आपको। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में इन प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। विराम से चलने पर विराम से चलेगा तो u बराबर 0, और रुकेगा या ब्रेक लगाएगा तो v बराबर 0। त्वरण एक्सीलरेशन, देखो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं सीधा। वेग में परिवर्तन बटा समय सीधा। वेग देखो कोई से हम मोटरसाइकिल में एक एक्सीलरेटर होता है तो उसको एकाएक स्पीड बढ़ाते हैं, तो एकाएक ही स्पीड को बढ़ाना है, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी कि त्वरण। वेग देखो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन और बट्टा में समय, यानी ए बराबर होता है v माइनस यू और बट्टा टी। v माइनस यू और बट्टा में टाइम हो जाएगा। त्वरण का ऐसा मात्रा जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, और बट्टा में फिर टी का भी सेकेंड होगा, तो 1 सेकेंड से ये जो है एस ऊपर से लगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का बीमा एल टी पावर -2 या एम पावर 0 एल टी पर पावर -2, एम पावर 0 एल टी पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो है प्लस चार्ज होता है। पॉजिटिव त्वरण वेग को बढ़ाता है, पॉजिटिव त्वरण जो है वेग को बढ़ाता है। त्वरण सदैव वेग में परिवर्तन, वेग में जो है वो परिवर्तन ही लाता है। उस पर देखो मंदन देखते हैं। वैसा त्वरण जो प्रति सेकेंड वेग को घटाता है उसे मंदन कहते हैं। मंदन का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड है, 5/18 से देखो ये देखो, अगर ये चीज़ आपको ध्यान से रखना होगा, ठीक है। ये 5/18 18/5 कब होगा, जब छोटा करने के लिए छोटा से गुना। देखो सीधा इसका ट्रिक होता है। अगर किलोमीटर प्रति आवर है, इसको बड़ा से हमको छोटा में लाना है बड़ा से हमको छोटा में लाना है तो 5/18 से गुना करेंगे। और जबकि छोटा ये मीटर प्रति सेकंड छोटा से बड़ा लाएगा तो बड़ा से यानी कि 18/5 से हमको करना पड़ेगा। बड़ा से छोटा 5/18, बड़ा से छोटा ये बड़ा ये छोटा, तो छोटा के लिए ये हो जाएगा 5/18, जबकि छोटा से बड़ा तो बड़ा के लिए 18/5 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि एक कार की चाल जो है वो 5 सेकेंड में 42 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 47 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। एक कार की चाल यानी कि एक गाड़ी, उसका चाल जो 5 सेकेंड में 42 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 77 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो देखो 42 से बढ़ा है तो ये बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। तो v कितना है 77, अब इसका कितना है 42, 77 में से 42 घट जाएगा, ये 35 बट्टा में 5 सेकेंड है, तो 7/35 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरण उसका ज्ञात करें, ठीक है। इसका त्वरण ए बराबर हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। ये v जो है अंतिम वेग और माइनस में प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो इसका अंतिम वेग कितना था, बढ़ता कितना है तो 77 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि प्रारंभिक वेग था 42, तो 77 में से 42 घट गया 35, अब 35 बट्टा में 5 सेकेंड दिया था, ये नहीं कि 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एक स्कूटी की चाल एक स्कूटी की चाल 9 सेकेंड में 92 मीटर पर सेकेंड से 9 सेकेंड में जब 92 मीटर पर सेकेंड से घटकर यानी कि घटता है, घटकर 11 मीटर प्रति सेकेंड रह जाती है, तो त्वरण या मंदन याद करना है, ठीक है। देखो तो v बराबर होता है अंतिम वेग माइनस u,
प्रारंभिक बटा टी, तो अंतिम वेग कितना है 92। अंतिम वेग इसमें देखो उल्टा बोला था, 9 सेकेंड में 92 मीटर से घटकर 92 मीटर से घटकर देखो इसका जो अंतिम वेग ये मतलब इनका इसका जो है 9 सेकेंड में बोल रहा है कि 92 मीटर प्रति सेकेंड से घटकर, मतलब पहले 92 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, यानी कि यू जो है यू हो जाएगा 92 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उससे घटकर 11 मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है, ठीक है। तो इसमें त्वरण या मंदन पूछ रहा है। देखो भी कितना भी हो जाएगा 11, ये नहीं कि आप शुरू में देखें 92 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर तो ये 11 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है, तो भी बराबर रहता कितना 11 मीटर पर सेकंड, जबकि माइनस में यू हो जाएगा 92 मीटर, तो बट्टा में कितना 9 सेकंड दिया है, तो 11 में से 9 घटेगा तो माइनस में 81 आ जाएगा, तो -81/9, तो यानी कि माइनस में 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर 9 मीटर सेकेंड स्क्वायर मंदन लिख सकते हैं। अगर माइनस लिखिएगा तो मंदन नहीं, और मंदन लिखिएगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या तो ये 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मंदन। एक कार जिसकी चाल 60 मीटर पर सेकेंड थी, जिसे ब्रेक यानी कि मंदन लगा दिया, ब्रेक लगाकर 5 सेकेंड में रोक दिया जाता है। 60 मीटर था और 5 सेकेंड में रोक दिया जाता है, ठीक है। तो मंदन ज्ञात कर, देखो यू कितना था 60, यानी कि भी माइनस यू, भी तो अंतिम वेग हमको दिया नहीं, जबकि यू कितना यू 60 है, तो -60/5, 5 से कट जाएगा, यानी कि माइनस में 12, तो -12 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे मंदन। अगर मंदन लिख दिए तो 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस लिखे तो मंदन का जरूरी नहीं है, जबकि अगर माइनस नहीं लिखे तो ब्रैकेट में आपको मंदन लिखना आवश्यक होगा। उसको देखो नीचे या ऊपर कर रही वस्तु में त्वरण जी, ये जी का मान हमेशा 9.8 होता है, ये ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसे हम अप्रोक्स 10 मान लेते हैं, ठीक है, बराबर होता है। जब वस्तु नीचे गिर रही होती है तो प्लस का चार्ज, जब नीचे गिरता है तो प्लस के चार्ज ऊपर से नीचे, जब वस्तु ऊपर जाएगा तो वो निगेटिव चार्ज, ऊपर जाएगा तो निगेटिव, नीचे आएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। जैसे एक मीनार से गिर रहा, एक मीनार से गिर रहा एक पत्थर को, पत्थर का वेग जो 5 मीटर सेकेंड के बाद क्या होगा, देखो गिरता है तो प्लस चार्ज, यानी कि 5 सेकेंड में गिरता है, तो v-u/t, तो यानी कि बराबर हो जाएगा 9.8, तो v-u, v या माइनस यू, यू कितना है 0, v/5, ठीक है। तो इसमें दिया कितना है v बराबर हो जाएगा 49, तो देखो इसमें की है 9.8 होता है ग्रेविटी का मान, तो 9.8 बराबर हो जाएगा, यानी 9.8 और गुना फिर 45 5, तो इसका हो जाएगा 49.0, यानी कि इस बराबर हो जाएगा दूरी, यानी कि 49 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब फेंका जाता है, देखो जब 10 मीटर के ऊपर से फेंका जाता है, यानी कि प्रारंभिक वेग जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि वो फेंक रहा है तो कुछ पहले से बढ़ रहा है। अगर 0 से होता, विरामा से चलता, तो u बराबर 0 होता, फेंका जाएगा यानी कि u बराबर 10, और 6 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या होगा, तो v-u/t, तो 10 मीटर इसका ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, इसमें दिया है 10, u बराबर v-u/, फिर 6 है बराबर 10, तो सीधा 10 10 चौक 60, -60 बराबर v बराबर 10, 10 से कट जाएगा, यानी कि 10 चौक 60, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। देखो इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। ये तो v बराबर जो है ये माइनस में आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 में से 5, 10 में से 60 हटेगा तो ये प्लस में जाता है, तो ये माइनस में 50 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। उसके बाद देखो गति का कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ भी है, मोशन का ये, ठीक है। तो देखो इसमें गति का कुछ 10-12 न्यूमेरिकल्स दिया। देखो ये आप लोग 3 फॉर्मूला इसमें आपको याद रखना होगा, v बराबर u+at, v बराबर u+at, s बराबर यानी कि अंतिम वेग पूछे तो u+at, अगर s दूरी पूछे ut+12at², और v² बोले तो u²+2s, v² बराबर u²+2s, ये 3 फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। गति संबंधित गैलीलियो के 4 समीकरण थे। v बराबर देखो वही है u+at, वेग तथा समय, s बराबर यानी कि ut+12at², दूरी तथा समय, वेग तथा समय u+at, दूरी तथा समय ut+12at², और v² बराबर u²+2s, ये तीनों, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा फॉर्मूला, टू वेग तथा दूरी में। v बराबर u+gt, h बराबर ut+12 at gt², v² बराबर u² + 2gh। इसको
ग्रेविटेशनल फोर्स दे देते हैं, ठीक है। एस बराबर यू प्लस हाफ ए बाई टी, ए बटा टू, टू टी माइनस वन, और टी बार सेकेंड में एस बराबर यू प्लस जी, ये जी भी लिख सकते हैं यहाँ, जी बटा टी भी लिख सकते हैं, टू टी माइनस फिर वन। अगर नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है, नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है तथा ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। अगर नीचे आ रहे हैं तो नीचे का मान, अगर जी का मान बढ़ेगा, जबकि ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने पर घटता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि u बराबर जो है वो आ जाएगा कितना, तो वो देखो 10 मीटर के प्रति सेकेंड से वेग को ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकेंड में पहुंच जाता है, उच्चतम बिंदु पर 5 सेकेंड में पहुंच जाता है। जब वह लौट कर आएगा तो पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले, यानी कि टकराने से यानी कि मैक्सिमम वाला ठीक पहले उसका वेग क्या होगा, देखो नीचे जब जी का मान आएगा बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा तो यानी कि बढ़ेगा, तो ये बराबर इसका 9.8 हो जाएगा। वी बराबर यू प्लस हाफ एट, यू प्लस 80, तो वी बराबर हो जाएगा यू का मान कितना आ जाएगा, यू देखो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना, ये जो है एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है, और गुना में 5, देखो भी ये 10 मीटर ये नहीं है, बल्कि 10 मीटर 9.8 पृथ्वी का मान होता है ये, ठीक है। ए या फिर जी, ए या जी इसको लिखते हैं, ग्रेविटी या ए या जी, तो 10 गुना 5, 10 पंजे 50 मीटर प्रति सेकेंड, सीधा इसका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करा, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये क्वेश्चन ऊपर ये इसमें था, यहाँ से आपको पढ़ना था। जब वह लौट कर आएगी तो पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले, यानी मैक्सिमम पूछ रहा है। तो एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकेंड बाद पहुंच जाएगी यदि प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड था, ठीक है। तो v और u माइनस 80, तो उच्चतम बिंदु पर यानी कि ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जब जाएगा तो जी का मान घटता है, ठीक है। इसमें देखो जी का मान बढ़ता है क्योंकि ये नीचे आ रहा था, इसमें भी यू प्लस 80, इसमें यू माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है। वी बराबर यू का मान कितना 50 दिया है, ए का मान 10 है, टी है, तो 10 माइनस 50, हमको टी ही टाइम ही निकालना था, 10 माइनस 50 यानी कि देखो ये अब कुछ लोग ऐसे करेगा तो 10 टी और 50 में घटा यहाँ से 40 ला देगा, अरे 40 नहीं होगा, ये 10 टी है, कई गुण घटेगा, तो ये 10 टी इधर आ जाएगा, माइनस में है तो इधर प्लस में, तो 10 टी बराबर 50, 10 से कट जाएगा 50, 5 मरते में टी बराबर यानी कि 5 सेकेंड आएगा। देखो इसमें क्या बोला, नीचे आ रहा था इसलिए माइनस था, यहाँ देखो पढ़ो, नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है, जबकि ऊपर जाएंगे तो प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें ठीक टकराने से पहले पूछा था, ठीक है। इसमें क्या बोला था कि कितने सेकंड बाद पहुंच जाएगी यदि प्रारंभिक 0, ठीक है। तो एक वस्तु को 70 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 70 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ऊपर फेंका जाता है। जब वह लौट कर पृथ्वी पर आएगी तो टकराने से ठीक पहले उसका वेग क्या होगा, v बराबर 0 हो जाएगा, u माइनस जी टी, यानी 70, 70 में से 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 पहले से था तो 10 टाइम 70 और 10 टी, 10 सत्ते 70, यानी टी बराबर इसका टाइम हो जाएगा 7, और u बराबर देखो अगर 0 हो तो u प्लस जी टी, 10 गुना 7 यानी 70, और इसका 70 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो v बराबर 0 था तो t कितना आया 7, जबकि u बराबर 0 तो 70, कैसा, तो क्योंकि अगर देखो v जो होता है वो देखो इसमें की बोला था 70 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, जब वह लौट कर पृथ्वी पर आएगी यानी कि नीचे, तो नीचे जब आएंगे, देखो इसमें नीचे आएगा तो जी का मान बढ़ेगा, ऊपर जाएगा जी का मान घटेगा, पृथ्वी पर आएगी तो टकराने से ठीक पहले, यानी कि ये 70 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये 7 आ गया, जबकि देखो u कितना था 70 माइनस जी टी, माइनस में 10, जी का मान हमेशा टी होता है, तो 10 70 आ गया 7, जबकि u बराबर u प्लस जी टी, तो जी टी कितना हो जाएगा 10, और सीधा 10 सत्ते 7, u का मान तो 0 था, यानी कि g और t 10 गुना 7, 70 मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह कितनी देर तक हवा में रहेगी, तो u माइनस जी टी, यू भी बराबर ओ बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। या फिर जी टी बराबर हो जाएगा यू टी बराबर यू बाय जी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यूज होगा जी टी बराबर यू टी बराबर यू बाय जी। देखो एक वस्तु को 82 मीटर प्रति सेकेंड, 82 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह कितने समय बाद अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। एक वस्तु उसको 82 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, वह कितने समय बाद अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, तो यू बराबर
ऊंचाई के लिए हो जाएगा यू बराबर टी बराबर यू बाई जी। यू कितना है 82 मीटर पर सेकेंड और जी का मान हमेशा रहता है 10, यानी कि सीधा आएगा 8.2, इसका 8.2 सेकेंड में, ठीक है 8.2 सेकेंड में पहुंच जाएगा। एक पिंड जो है विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलना शुरू करता है। तो 2 सेकेंड में पिंड जो है दूरी, मतलब पिंड द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, ठीक है। एक पिंड को विरामा से यानी कि यू बराबर 0 हो गया, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण से चलना शुरू करता है। तो 2 सेकेंड में पिंड तय की गई दूरी इसको पूछ रहा है, ठीक है। हालांकि 2 × 2 इसका 4 आ जाता है, इतना निकालना कोई जरूरी हो ना। यू और देखो 0 ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, टी कितना है 2 सेकेंड, जबकि एस हमको दूरी पूछ रहा है। तो एस बराबर होता है हाफ है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी कितना, यू टी दोनों है 0 दिया है 1/2। ए कितना दिया है, ए देखो दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टी का स्क्वायर यानी कि टाइम कितना दिया है हमको 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 दूनी 8, और 2 से कट जाएगा तो ये सीधा ये 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला स्थिर अवस्था यानी कि विराम अवस्था यानी कि 0 हो जाएगा। तो स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव को सीधी रेखा में नियत द्वारा 3 मीटर प्रति सेकेंड के यानी कि ए त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करता है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। इसका देखो लगा वो दूरी पूछ रहा था, इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूरी पूछेगा। यू दिया कितना, यू देखो 0 दिया क्योंकि विराम अवस्था से पूछा। ए दिया है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जबकि हमको टाइम दिया है 8, ये हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सूत्र लगाते हैं 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक मान कितना है 3, जबकि टी स्क्वायर यानी कि 8, 8 के 64 गुना 3, ठीक है। तो यानी कि 64 2 से कट जाएगा कितना 32, 32 दिया ही 96 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 96 इसका आंसर हो जाएगा, दूरी इसका 96 मीटर हो जाएगा, ठीक है। एक पत्थर को मीनार से ऊंचा, एक जो पत्थर है उसको मीनार से नीचे गिराते, मीनार से नीचे गिराएंगे, ठीक है। तो 10 सेकेंड लगता है। इसी में देखो जी भी बराबर इसमें छिपा है, ये 0 हो जाएगा। देखो एक मीनार, एक पत्थर है, मीनार को अगर नीचे गिराते हैं, मीनार को जो है उस नीचे गिराते हैं, ठीक है। तो 10 सेकेंड में लगता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, ठीक है। एच बराबर हमको हाइट यहाँ बोला, या एस या एच हम दोनों लिख सकते हैं। यू टी का मान कितना देखो 0 है, हाफ ए टी, ए कितना ए दिया है, ए हमारे पास नहीं दिया है, ठीक है। ए दो है 10 दिया, देखो टाइम 10 सेकेंड है, 10 का स्क्वायर, और जबकि ए दिया था हमको 10 सेकेंड है। क्योंकि जी देखो ए या जी हमेशा 10 होता है, तो 10 का सीधा 100 है, यानी कि सीधा आ जाएगा 1000, 3 में 0 है तो 2 से कट जाएगा यहाँ 500, इसका आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। देखो ये 10 है, ए का मान हमेशा 10 होता है, जी ए या जी, और ये 10 का स्क्वायर ए टी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो यू बराबर सीधा 10 आ गया, यहाँ से यू बराबर 10 फेंका जाता है, अगर विरामास होता तो 0। तो 5 सेकंड में वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, 5 ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई के लिए हमको माइनस हो जाएगा, ठीक है। यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई के लिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। नीचे के लिए प्लस 10 यू टी का मान कितना है 10, टी का मान 5, 10 5 50 माइनस हाफ ए का मान हमेशा होता है 10, टी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 10 5 50 माइनस 2 से कट जाएगा, ये 5 मरते हैं तो 25 गुना 5 125, 125 में से अगर 50 करें यानी कि -75, ये -75 मीटर आ जाएगा, ठीक है, पहुँच जाएगा। एक कार की चाल जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकेंड का मंदन, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है। यह कितनी दूरी चल कर रुक जाएगी, इसमें टाइम तो दिया ही नहीं, टाइम पूछा भी नहीं, तो डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे हम, यू टी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 ए एस, ठीक है। वी बराबर पूछा था मंथन कितना दूरी, ठीक है। तो यू कितना, यू है 20 मीटर प्रति सेकेंड -2, ए का मान 10, एस का मान कितना दिया है, एस का मान जो हमको दूरी दी पहले ये दिया है मंदन जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यानी 40 और 10 दूनी 20 एस, ठीक है। यू का स्क्वायर 400, 20 का हो जाएगा 400, देखो ये भी 400 है, ये यहाँ मिस प्रिंट है, तो यहाँ 400 इसमें माइनस 20 है, तो 20 से सीधा आ जाएगा 400, 20 से 400 कट जाएगा, एस बराबर आ जाएगा 20 से कटेगा तो आ जाएगा यहाँ 20, ठीक है।
तो 20 मीटर सीधा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यानी कि u बराबर 20 आ गया, ठीक है, फेंका जाता है, जबकि अधिकतम ऊंचाई कितनी, इसमें भी टाइम कुछ नहीं दिया है, तो हमको यही सूत्र लगाना है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a, इसमें ऊंचाई पूछ रहा है इसलिए h को हम ये बराबर 2gh वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वी स्क्वायर यानी कि 0 बराबर यू स्क्वायर दिया है 20 यानी कि 400 माइनस 2, जी का मान 10 होता है, तो 10 दूनी 20, 20 से 400 कट जाएगा यानी कि 20 मरते में, तो h बराबर सीधा 20 मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, यानी कि मंदन 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 200 मीटर की दूरी पर से इसे रोकना है, तो आवश्यक मंदन कितना होगा, देखो 72 यू बराबर हो जाएगा 72 गुना, पहले देखो इसको हमको किलोमीटर पर आवर को अगर हमको चेंज करना है मीटर पर आवर में, तो 5/18 से हमको गुना करना पड़ता है, क्योंकि हम देखो बड़ा वाला से छोटा में चेंज करना है, इसलिए 5/18 हो जाएगा। अगर ये होता मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में, तो 18/5, यानी कि 72 गुना ये चीज़ आपको याद रखिए, 72 गुना 5/18 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। तो यू बराबर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, भी 0 है, एस बराबर 200 मीटर है दिया है, और ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा वी स्क्वायर, का फॉर्मूला था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर 0 बराबर यू कितना है 20 का स्क्वायर यानी कि 400, 2 ए का मान ए है, 2 हमको ए यही निकालना ही था ए जो, तो 200 यानी कि 2 दूनी 400, तो 400 से 400 खत्म, ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो किलोमीटर प्रति सेकेंड अगर मीटर प्रति सेकेंड में चिन्ह आवर से तो यानी छोटा यानी 5/18, बड़ा रहेगा तो 18/5, पीछे देख चुके हैं इसको। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो, विरामा से चलना यानी कि u बराबर 0 से प्रारंभ करता है, तो वस्तु का त्वरण a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसके द्वारा 90 सेकंड, देखो ये उसके द्वारा 90 सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दिया, 90 सेकंड में चली गई दूरी बताएं तथा 9 सेकंड में, यहाँ से आपको क्वेश्चन 9 उसके द्वारा 90 सेकंड यानी कि उससे पहले 8 सेकंड चला था, उसके द्वारा 90 सेकंड में चली गई दूरी बताएं 9 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात, यानी कि 1 से 8 सेकंड पहले से चला था, ठीक है। तो एस बराबर यू टी यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 0 5 ए का मान 5 है, 5/2 गुना 2 और 9 दूनी 18 माइनस 1, तो 5/2 यानी कि 17 85/2, इसका ये अनुपात आ गया, ठीक है। ये एगो और ये वाला निकालते हैं, एगो ये फॉर्मूला 90 सेकेंड से लिए था और इस बराबर होता है एस बराबर दूरी के लिए हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 0 है यू टी कितना है 1/2, टी जो कितना मतलब दिया था, ये तो 0 गुना 0 कर देंगे 0 ही आ जाएगा, टी अब कितना है, तो इसका हाफ ए का मान 5 है, टी का मान 9 है, 9×5 81 गुना 5, तो 85/2 ये है, और इसका अनुपात हमको निकालना था 5 गुना 81/2, ठीक है। तो इसका रेशियो आ जाएगा 17:81, ठीक है। उसके बाद दोबारा इस प्रैक्टिस क्वेश्चन दो, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रारंभिक वेग 100 मीटर, ये सब आप खुद निकाल लीजिएगा, ये नॉमेरिकल बेस है, ठीक है। एक बार से देख लो। तो इसके बाद इसमें बोल हालांकि वही है प्रारंभिक वेग इसमें दिया है, ये सब उसको मंदन उसको दोगुना जाता है, तो ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद देखो ये गति वाला हो जाएगा, अगर देखो इस गति को हम कराइए देते हैं पहले, ये देखो इससे पहले वो रेखीय गति था और ये इसमें गति यानी कि ये मोशन कोणीय वेग, ये इसमें ये वो वाला दूसरा था इससे पहले वाला, अब यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, टॉपिक चेंज ऑफ टॉपिक, गति का। कोणीय वेग किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में लगा समय कोणीय वेग कहलाता है, अर्थात थीटा कोण की दर को कोणीय वेग कहते हैं, यानी कि ओमेगा और थीटा बटा टाइम को होता है, ठीक है। तो ओमेगा यानी कि पूरा चक्कर लगाने के लिए हमको 360/t, या तो फिर 360 के लिए हम 2π भी लिख सकते हैं बटा में टी, ठीक है। पाई मान 180, 180 दूना 2, 360/t। देखो घड़ी के सेकेंड वाली सुई यानी कि सुई का कोणीय वेग हमको निकालना है, घड़ी का कोणीय वेग तो वो होता है 2π/t, हमको ये फॉर्मूला है, तो हमको 2π बटा में टी हमको निकालते हो, यानी कि 2π/60, तो यानी कि कितना हो गया 360/60, तो यानी कि इसको काटेंगे 2 मरते में ये हो जाएगा 180, 180 बराबर π/30, ठीक है, ये π बराबर 30 आ गया।
घंटा के लिए या 60 से अगर वही हमको बोलता, देखो इसमें कितना होता है, घड़ी की सुई 2π/t हो गया, ठीक है, कोणीय वेग निकालने के लिए घड़ी की सुई वाली। अब देखो दूसरा बोल रहा, घड़ी के घंटे वाली सुई, घंटा वाला सुई को कोणीय वेग इसमें बोला था, तो इसमें बोल दिया 2π/t। इसका सूत्र होता है 2π/12। घंटा कितना होता है, 12 वाला सुई होता है, ठीक है, तो 2π/12। और इसको हमको घंटा से मिनट में चेंज करना है, 60 गुना 60, घंटा वाला में 60 गुना 60, 2π/12 गुना 60, तो π/21, 21 मतलब 216, कितना हो जाएगा, देखो 21 ढाई सैकड़ा 1000 10,000, तो 21,600 रेडियन आ जाएगा π/, ये कोणीय यानी घंटा के लिए। उसके बाद देखो मिनट के लिए, और घड़ी के मिनट वाली सुई कोणीय चाल हमको, तो 2π/t, मिनट के लिए 2π/60 गुना 60। देखो पहले इसको घंटा से मिनट में चेंज करेंगे तो 60 गुना मिनट, ये सेकेंड, घंटा मिनट सेकेंड, तो इसमें मिनट और ये सेकेंड, तो 2π/60 और 2π/60 गुना 60, इसको चेंज करने के लिए तो 2π/3600 यानी कि पाई और 2 से कट जाएगा, 1800 रेडियन सेकेंड आ जाएगा। और किसी घड़ी के लिए देखो फिर ये क्या था, ये मिनट वाला सुई, किसी घड़ी के लिए मिनट वाला सुई तथा घंटा वाला सुई कोणीय चाल का अगर अनुपात पूछ दे तो मिनट वाला सुई का कोणीय चाल कितना था, देखो मिनट वाला सुई के लिए π/1800 रेडियन, जबकि घंटा वाला सुई तो π/216 रेडियन, तो π/1800 ये हो जाएगा, बट्टा में ये सबसे ऊपर चल जाएगा, यानी सीधा इसका आ जाएगा, कट जाएगा 12/1 मरते में, ठीक है, तो 12:1 आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं इसको, ये क्या आएगा। तो किसी घड़ी के लिए सेकेंड वाला सुई जो है मिनट वाले सुई के अनुपात, सेकेंड था मिनट, सेकेंड के लिए था π/30, निकाले नहीं है, देखो ये होता है सेकेंड के लिए, ये सेकेंड के लिए, ठीक है, π/30 एगो 60 के, घंटा के लिए 2 साइड से, मिनट के लिए फिर यहाँ 2 साइड से 12 होता है, ठीक है, तो सेकेंड के लिए π/30 और क्या बोला था मिनट के लिए π/1800, तो ये 1800 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 3 से 6 18, 60:1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध v बराबर r ओमेगा। एक घड़ी की सेकेंड वाली सुई ठीक है, एक घड़ी की सेकेंड वाली सुई को लंबाई 10 मीटर है, लंबाई जो 10 मीटर है, तथा कोणीय चाल तथा रेखीय चाल, कोणीय चाल तथा रेखीय चाल 2π/t आ गया, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, अब मिनट के लिए 2π/ में 60, π/30 इसका हो जाएगा, ठीक है, रेट प्रति सेकेंड, π/30 इसका आंसर आ जाएगा। तो आर में के लिए 10 गुना π/30, यानी कि 10 से कट जाएगा 3 मरते में π/3 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, वो रेडियन में था π/30, अब मीटर प्रति सेकेंड में हमको 10 से गुना कर देंगे आर ओमेगा से, ठीक है। तो ये देखो कुछ ग्राफ है इसका, देखो त्वरण बराबर, देखो इसमें समान हो जाएगा ये, ठीक है, पहला त्वरण देखो इसमें इस तरह करेगा समान, बेग बराबर देखो समान त्वरण, ठीक है, समान त्वरण, दूसरा बेग बराबर देखो ये समान त्वरण है, असंभव यानी कि देखो ये इस तरह से कभी हो नहीं सकता, ये असंभव है, त्वरण घट रहा है, देखो ये देखो पूरे से पहले ऊपर गया, अब त्वरण घट रहा है, 5 में देखो 5 में ये ऊपर जा रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, चौथा त्वरण घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये केस ठीक है ग्राफ का। उसके बाद देखो इसमें बेग इसमें देखो इसमें समान है, बेग टाइम देखो दोनों समान है, तो ये समान हो जाएगा, त्वरण जबकि 0 हो जाएगा, देखो बेग ये ऊपर जा रहा है, ये समय, तो ये असंभव, इस तरह का होना, कभी समय और बेग एक साथ हो ये असंभव हो जाएगा। देखो इसमें जो है त्वरण और समय, इसमें त्वरण देखो और समय ये दोनों समान है, ठीक है, हालांकि देखो ग्राफ पर पूछता नहीं है, बट इस तरह से एक बार देख लो, बेग और त्वरण, देखो त्वरण इसे ऊपर जाके बढ़ रहा है, इससे यहाँ से इसे कर्व होकर बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें देखो त्वरण जो इस तरह से ऊपर गया फिर नीचे गया, त्वरण घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं विस्थापन और समय का ग्राफ, विस्थापन और समय का, तो त्वरण देखो, त्वरण जो है ये इसमें पहला जो ये त्वरण है ये ऊपर जा रहा है सबसे त्वरण, दूसरा देखो ये विराम इस तरह से रहेगा, ये विरामावस्था में, ये इस तरह से तो कभी हुए तो ये तो असंभव वाला केस है, ठीक है। और देखो ये इसमें बेग जो ये बेग घट रहा है, जबकि 5 में बेग बढ़ रहा है, ठीक है, ये दूसरा कह सकते हैं, ये विस्थापन है, ये समय में का ग्राफ, ठीक है, तो विरामावस्था देखो, उसके बाद ये विरामावस्था इस तरह से रहेगा, तो ये विरामावस्था में, ये ग्राफ और नहीं पूछता, ठीक है, इसको छोड़िए दो, विस्थापन समय, इसको देखो AB ये समय, ये इस तरह का असंभव होता है, इसको ऐसी बस ऊपर पर निकाल देते, ठीक है, विस्थापन ये समय, इसका बेग जो ये बेग और इस तरह से रहेगा, तो बेग बराबर समान हो जाएगा, ठीक है। चौथा विस्थापन और समय में, यानी कि ऐसे हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, बेग बढ़ रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है बढ़ रहा है, इस तरह से होता तो घटता,
ये विस्थापन, विस्थापन इस तरह से ऊपर जा रहा है, इसे घट रहा है, यानी कि वेग घट रहा है, इस तरह से जाएगा तो बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से घटेगा। तो जैसे 40 30 20 10, 5 10 15, 40 और 10 का हमको निकालना है, तो 15 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 15 सेकंड में तय 15 और गुना में 40 कर देंगे, ठीक है, यानी कि 600 मीटर आ जाएगा, ठीक है। दूरी बड़ा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। 10 सेकंड में तय की गई दूरी, तो ये 10 है, ये 10 सेकंड में 1/2 एल गुना बी प्लस एल गुना बी होता है, ठीक है। 1/2 एल गुना बी प्लस एल गुना बी, 1/2 एल कितना है, एल जो है ये 5 है, गुना 20, 5 और गुना फिर 20 प्लस 5 गुना 20, 50 प्लस 100, 150, ठीक है, 150 आ जाएगा इसका। तो वेग समय ग्राफ दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, ठीक है। देखो इस तरह से ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, ये फालतू का पूछता। उसके बाद देखो ये, उसके बाद प्रक्षेप गति, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको गति का अच्छा से समझ में आया होगा। उसके बाद ये प्रक्षेप गति है, इसको खत्म करके कार्य और ये बलफला हम समझा देंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।